हेलो स्टूडेंट्स, AKS लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद भी किया हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो आज हम लाए हैं आपकी डिमांड पर एक नया सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश भूमि विधियाँ यानी यूपी लैंड लॉज। तो इसके अंतर्गत आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950 के संबंध में। भारत में जमींदारी प्रथा अंग्रेजी राज्य की देन थी। इस प्रथा से किसानों की हालत बदतर थी, किसानों में काफ़ी असंतोष था। इस जमींदारी प्रथा के विरोध में कई आंदोलन चलाए गए। सरकार ने कई अधिनियम बनाए, लेकिन वे किसानों के लिए खास लाभदायक नहीं रहे। अंततः 8 अगस्त 1946 को राज्य की विधानसभा ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जो कई पड़ावों से गुजरकर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950 के रूप में हमारे सामने आया। अब बात करते हैं कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो इसका पहला उद्देश्य है जमींदारी प्रथा का अंत। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में पुराने समय से चली आ रही जमींदारी प्रथा का अंत करना था। अधिनियम का निर्माण विधानसभा द्वारा 8 अगस्त 1946 के पारित प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए किया गया था। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत सरकार एवं जोतदारों के मध्य सीधा संबंध नहीं था। इन दोनों के बीच में जमींदार एक कड़ी के रूप में थे। सरकार की ओर से जमींदार भूमि के स्वामी थे। वे किसानों से लगान वसूल करते थे तथा उसका एक भाग सरकार को माल उजारे के रूप में देते थे। लगान के रूप में वे किसानों से अवैध वसूली करते थे। इस प्रकार जमींदार किसान का शोषण कर रहे थे। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके राज्य तथा जोतदारों के बीच सीधा संबंध स्थापित करना था। इसका दूसरा उद्देश्य मध्यवर्तियों के अधिकार तथा आगम और स्वत्वों का अर्जन। अधिनियम की प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि अधिनियम के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य जमींदारी प्रथा को समाप्त करना तथा मध्यवर्तियों के उनकी संपदा में कुल अधिकार, स्वत्व और आगम को अर्जित करना था। इस प्रकार सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं एवं भूमि में से व्यक्तिगत संपत्ति या स्वामित्व को समाप्त करना मुख्य उद्देश्य था। तीसरा, जोत व्यवस्था में सुधार। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य की प्रचलित जोत व्यवस्था में सुधार करना भी था। अतः उत्तर प्रदेश टेनेंसी अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित 14 किस्म के जोतदारों के स्थान पर अधिनियम ने भूमिधर, सीरदार, अधिवासी तथा आसामी नाम के 4 प्रकार के जोतदारों की व्यवस्था की। अगला चौथा, इसका उद्देश्य है कृषि करने के अधिकार को सुरक्षा। हालांकि अधिनियम के अंतर्गत मध्यवर्तियों के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, परंतु अन्य किसानों की भांति अधिनियम ने मध्यवर्तियों के खेती करने को अधिकार को सुरक्षित रखा। अधिनियम की धारा 18 ने मध्यवर्तियों को अपनी सीट तथा खुदकास्ट वाली भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्रदान करके मध्यवर्तियों के खेती करने को अधिकार को सुरक्षित रखा। अधिनियम ने अन्य जोतदारों को नए जोतदारी अधिकार प्रदान किए। मोर्सी काश्तकारों को सीरदारी तथा सिक्किमी काश्तकारों को अधिवासी तथा वर्ष से वर्ष के काश्तकारों को आसामी घोषित किया गया। इन सभी जोतदारों को अधिनियम में दिए गए प्रावधान के द्वारा ही अपनी जोत से बेदखल किया जा सकता था। इस प्रकार इस अधिनियम ने सभी जोतदारों को सुरक्षा प्रदान की। आगे 5वां, इसका उद्देश्य है 30 एकड़ से अधिक जोत पर प्रतिबंध। अधिनियम का उद्देश्य सभी जोतदारों को अपनी जोत पर श्रम करके कृषि पैदावार प्राप्त करने का था। अतः इस अधिनियम ने 30 एकड़ से अधिक भूमि के अर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार इस अधिनियम ने न केवल जमींदारी प्रथा को ही समाप्त किया, बल्कि भविष्य में जमींदारों को न परंपरा देने का भी प्रबंध किया। आगे 6वां उद्देश्य इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि। जमींदारी प्रथा के समय किसानों की दशा काफ़ी खराब थी। जमींदार लोग किसानों से अत्यधिक लगान एवं अवैध वसूली करते थे, जिसके कारण किसान की फसल का अधिकांश भाग
जमींदारों के यहाँ चला जाता था। इस कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की किसानों की इच्छा ही समाप्त हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन कम हो गया था। इस अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य कृषकों को प्रोत्साहन देकर कृषि उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था करना है तथा मेहनती कृषकों को उनके अधिक उत्पादन पर फायदा पहुंचाना है। आगे 7वां इसका उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर स्थानीय प्रशासन की स्थापना। यह अधिनियम ग्रामीण स्तर पर स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था करता है। ऐसी भूमि जो किसी व्यक्ति की वाग तथा जोत नहीं थी, गांव सभा में नियत कर दी गई। इस व्यवस्था ने राज्य सरकार को समस्त राज्य की परिसीमा में फैली हुई भूमि के प्रबंध कार्य से छुटकारा दिला दिया तथा ग्रामीण स्तर पर एक नई स्थानीय शासन व्यवस्था प्रभाव में आई। आगे इसका 8वां उद्देश्य है लगान पर भूमि उठाने पर रोक। इस अधिनियम के निर्माताओं की नीति थी कि जो भूमि को जोतेगा बोएगा वही भूमि का मालिक होगा। यह अधिनियम यह प्रावधान करता है कि जोतदार जब तक धारा 157(1) में वर्णित अक्षम व्यक्ति ना हो वो अपनी भूमि को लगान पर नहीं उठा सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उसका अधिकार उस जोत से समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों को भूमि लगान पर उठाने का अधिकार दिया गया है वे या तो शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित हैं या उन्हें कानूनी क्षमता प्राप्त नहीं है या ऐसी दशा में हैं कि खेती बाड़ी नहीं कर सकते, जैसे अवयस्क, जड़, पागल, अंधा या निरुद्धन में पड़ा हुआ व्यक्ति। आगे इसका उद्देश्य है समाजवाद की स्थापना। भारतीय संविधान ने एक ऐसे समाज की संरचना का संकल्प लिया जिसमें आर्थिक विषमता ना हो, ना कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो। संविधान में संयोजित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम उत्तर प्रदेश का प्रथम प्रगतिशील कार्य है। इस अधिनियम का उद्देश्य जमींदारी को समाप्त कर एक स्वरूप वाले एक कृषक समाज की स्थापना करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।